आज तिथि 9 दिसंबर 2020, कक्षा 10, विषय हिंदी और हमारा उपविषय है माता का आंचल। और ये कृतिका भाग 2 जो कि हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक पूरक पाठ्यपुस्तक है 10वीं अ। कृतिका भाग 2 का ये उपविषय है हमारा माता का आंचल। अब ये माता का आंचल जो है इसके बारे में हम पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं कि माता का आंचल शिव पूजन सहाय द्वारा रचित आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया एक अंश है जिसमें लेखक ने अपने बचपन की यादों का चित्रण किया है। बचपन की कई मीठी यादें हम सभी के जीवन को रोचक और महत्वपूर्ण अनुभव होता है उनको पढ़कर सुनकर, और विशेषकर ग्रामीण परिवेश में जो उन्मुक्तता और खुलापन होता है वह शहरी परिवेश में नहीं होता। इस प्रकार ग्रामीण परिवेश में बच्चों के लालन पालन, उनके खेलकूद, उनकी शरारतों का सुंदर चित्रण किया गया है, जैसा कि पाठ के इस अंश में देखिए। तो एक बार फिर से बता देती हूँ, ये हमारा शिव पूजन सहाय द्वारा रचित देहाती दुनिया उपन्यास था जो कि हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। सन 1926 में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा यह स्मरण शिल्प पर लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है, जिसमें लेखक ने अपने ग्रामीण अंचल, उनके चरित्रों का अनोखा चित्रण किया है और बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने अपने तत्कालीन समाज के और सामाजिक पारिवारिक परिवेश का भी चित्रण इसमें किया है। तो ये उसका एक पद्यांश दिया हुआ है, हम इसको पढ़ते हैं। उनके साथ हंसते हंसते, ये लेखक उस समय को याद कर रहा है जब लेखक अपने पिता के साथ गंगा किनारे जाता था और वहाँ मछलियों को वो जो है आटे की गोलियां खिलाकर आते थे। और आने के बाद का जो है ये अगला पैराग्राफ है। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। इनके साथ, अपने पिताजी के साथ। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के कटोरे में गोरस यानी कि गाय का दूध और भात सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने का हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को भर मुंह कोर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर। ये माँ कह रही है कि बड़े बड़े कोर यानी कि बड़े बड़े टुकड़े खाएगा तभी इस दुनिया में ठोर पाएगा, जगह पाएगा, अपना स्थान बना पाएगा। फिर आगे क्या करती है माँ, देखिए मैं खिलाती हूँ। मर्दुए क्या जाने कि बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर ही बच्चों का पेट भी भरता है। यह कहकर वह थाली में दही भात सांती और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा ले नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। तो ये है आज का गद्यांश। अब है पिताजी बच्चे को कैसे खिलाते थे। तो आप इसका उत्तर है कि पिताजी फूल के कटोरे में गोरस और भात सानकर अपने हाथ से खिलाते थे। प्रश्न नंबर 2 है कि पिताजी के खिलाने पर माताजी की क्या प्रतिक्रिया होती थी। तो इसका उत्तर है कि माँ पिताजी से थोड़ा और खिलाने का हट करती थी और कहती थी, आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कोर खिलाना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि 2-4 दाने आप उनके मुंह में डाल दो, वो कहती हैं कि बच्चे को मुंह भर भर कर खिलाना चाहिए। अगला प्रश्न है, बच्चे को खिलाने के संबंध में माताजी की क्या धारणा थी। तो यह है कि माताजी की धारणा थी कि जब खाएगा बड़े बड़े ठोर दुनिया में, जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर। और कहती थी कि मर्द क्या जाने बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए, माँ के हाथ से खाने पर ही बच्चों का पेट भरता है। तो माँ की ये धारणा थी। अगला प्रश्न है, माताजी बच्चे को कैसे खिलाती थी और वह पिताजी के तरीके से कैसे भिन्न था। तो इसका उत्तर है कि माताजी थाली में दही भात सांती यानी कि मिलाती और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर
यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा ले नहीं तो उड़ जाएंगे, जबकि पिताजी ऐसे बच्चे का ध्यान कहीं और लगाकर नहीं खिला पाते थे। पिताजी तो सीधे सीधे खिलाते, लेकिन माताजी बच्चे का ध्यान कहीं और लगा देती थी, यानी कि खेल खेल में लगा देती और उसको ऐसे जो है पेट भरकर खिला देती थी। अगला प्रश्न है कि आप बचपन में खाना खाने के किसी एक घटना को लिखिए, कि बचपन में खाना खाते हुए आपको कोई मज़ेदार घटना याद आ रही हो, या आपको किसी ने बताई हो कि आप बचपन में ऐसे थे और इस तरह खाना खाते थे। तो आप अपनी मर्ज़ी से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों, बल्कि अपनी मर्ज़ी से ही, अपने अनुभवों के आधार पर ही लिखना चाहिए आपको। मैंने आपकी मदद के लिए थोड़ा सा बता दिया है कि इस तरह से भी आप लिख सकते हो, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी तरफ से अपने मम्मी से, पापा से, अपने बड़े बहन भाई से जो है इस बारे में पूछें कि बचपन में मैं खाना कैसे खाती थी, और कोई ऐसे आपको मज़ेदार किस्सा अगर वो बताते हैं तो आप उस हिसाब से लिखिए। तो मैंने लिखा है कि मेरी मम्मी मुझे बताती हैं कि बचपन में मुझे खाना खिलाना बहुत मुश्किल होता था। मैं बिल्कुल नहीं खाना चाहती थी, तो खाना खिलाते वक्त मेरा बड़ा भाई मेरे सामने बैठ जाता और अलग अलग जोकर जैसे चेहरे बनाता, तो मेरा ध्यान उसकी तरफ हो जाता और मैं हंसती जाती। यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर सकते हो कि और मैं हंसती जाती, और इस तरह मेरी मम्मी मेरा ध्यान कहीं और लगाकर मुझे भरपेट खाना खिला देती थी। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और लिख सकती हूँ कि तो मेरा ध्यान उसकी तरफ चला जाता और इसके बाद मैं हंसने लगती। ठीक है ये, और ऐसे मेरी मम्मी मेरा ध्यान कहीं और लगाकर मुझे भरपेट खाना खिला देती थी। तो आप अपनी तरफ से अपनी कोई घटना याद करके लिखिएगा। तो ये थी आज की वर्कशीट माता का आंचल, जिसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय, और ये एक आंचलिक उपन्यास है, और देहाती दुनिया जो है आंचलिक उपन्यास उससे लिया गया है, और इसको ये जो है 1926 में प्रकाशित हुआ था ये देहाती दुनिया आंचलिक उपन्यास, और उसी का एक अंश, उसी का एक भाग जो है ये आपको अध्याय के रूप में, माता का आंचल अध्याय के रूप में दिया गया है। और इसके अलावा ये समरण शिल्प में यानी कि याददाश्त के आधार पर लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। तो ये थी आज की वर्कशीट नंबर 65। तो आप इसको सोल्व कर लीजिए। धन्यवाद।